हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रक्षाबंधन की कहानी। रक्षाबंधन भारत देश का प्रमुख त्यौहार है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव का पूजन पूर्ण होता है और इस दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में एक दिन के लिए शिवलिंग का निर्माण होता है। इस दिन यात्री कठिन यात्रा करके भगवान शिव शंकर के दर्शन करने रक्षाबंधन अथवा राखी का त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधे रखता है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसके जीवन की मंगल कामना करती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का कवच देते हैं। रक्षाबंधन के दिन घर के प्रमुख द्वारों के दोनों ओर स्वर्ण कुमार के चित्र बनाकर खीर से पूजा करते हैं। इस दिन भगवान के घर के द्वार के कलश के व वाहन के भी राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं और उसके बाद रोली मोली कुमकुम चावल और दीपक रखकर थाल सजाते हैं। इससे थाल में राखियाँ नारियल और मिठाई रखकर बहन अपने भाई के तिलक लगाकर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का कवच देता है और उपहार देता है। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के पहरा देने लगे। वह पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी, साथ ही भतीजों और भाभी को भी राखी बांधी। जब रानी हीरे मोती का थाल लेकर आई तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भाभी, हीरे मोती तो घर में बहुत हैं, मैं तो यहाँ अपने पति को मुक्त कराने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और हाथ से खून बहने लगा। जब द्रौपदी ने देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी धोती से कपड़ा फाड़कर पट्टी कर दी। तब श्री कृष्ण इस बंधन के ऋणी हो गए और जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश कर रहा था तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की व लाज को बचाया। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कलाई पर अपनी पल्लू से कपड़ा बांधा था उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। तब से इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। एक और कहानी के अनुसार सिकंदर ने पूर्व विश्व में अपने परचम लहराने की सोच रखी थी। उसने चारों ओर युद्ध करते और जीते हुए भारत की सीमा में प्रवेश किया। उसका सामना भारत के राजा पेरू से हुआ। पेरू अत्यंत पराक्रमी पुरुष थे। उन्होंने सिकंदर को पहले युद्ध में धूल चटा दी। तब सिकंदर की पत्नी ने अपनी पति की रक्षा के लिए राजा पेरू को राखी भेजी। राजा पेरू आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के दागों का सम्मान करते हुए उन्होंने उसे अपनी कलाई पर बांध लिया। जब सिकंदर और राजा पेरू का सामना हुआ तो राजा पेरू ने सिकंदर को मारने के लिए तलवार उठाई। तब उन्होंने कलाई में बंधी राखी दिखी और तलवार को रोक किया। बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर जब सिकंदर ने राजा पेरू की कलाई पर अपनी पत्नी द्वारा भेजी हुई राखी देखी तो उन्होंने भी अपना बल दिखाते हुए पेरू को मुक्त कर दिया और राज्य लौटा दिया। कहानी समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें।